हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आपने सुना कि किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है वैक्सीनेशन को लेकर भी, वैक्सीन को लेकर भी, और हैरानी होती है कि किन मुद्दों पर यह किया जा रहा है। खैर, बात करते हैं बंगाल की, क्योंकि वहां पर बैटल ऑफ बंगाल का जो आगाज हो ही चुका है और लिस्ट भी आ चुकी है टीएमसी की। हम सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता पवन नारा का, जो इस वक्त फुरफुरा शरीफ में मौजूद है। पवन, आप जहां पर मौजूद है, आपसे तो जरूर नंदीग्राम को लेकर बात करेंगे, लेकिन जहां पर आप मौजूद है उसको देखते हुए 42 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। जी, आज की लिस्ट अगर हम देखें तो मां माटी मानुष 3M वाली पार्टी ने आज भी 3M पर फोकस किया है और इस पूरी लिस्ट की हाईलाइट कहें तो 3M है, ममता, महिला, मुस्लिम। ममता दीदी ने जिस तरीके से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, स्पष्ट हो गया है कि ममता दीदी इन चुनाव में फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। जो शुवेंदु अधिकारी ने चुनौती दी थी, उस चुनौती को स्वीकार किया है। सिर्फ एक सीट से लड़ रही हैं, भवानीपुर सीट को छोड़ दिया है और नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर शुवेंदु अधिकारी को चुनौती दी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि शुवेंदु अधिकारी सबसे बड़ा चेहरा थे ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में, और जब वो बागी हुए तो सबसे बड़ी बगावत के खिलाफ ममता बनर्जी खुद उतरी है, तो इसको फ्रंट फुट पर खेलना कह सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से फुरफुरा शरीफ नाराजगी जता रहा था और फुरफुरा के एक पीरजादा राजनीति में उतरने की बात कर रहे हैं और कहा कि मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला, अब की बार 42 मुस्लिम चेहरों को मौका मिला है 291 में से, यानी यहां भी उन्होंने मुस्लिमों को साधने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर जवाब देने की कोशिश की है, जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला। पवन, आपके पीछे जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि वो क्या सोचते हैं इस लिस्ट को लेकर। जरूर जरा लोगों से यहां बात कर लेते हैं। ममता दीदी ने लिस्ट जारी की है बाबा, जिसमें 42 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया है। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमानों को उनका हक मिला है या अभी कमी रह गई? सबको हक मिला 42 को? हेलो, नहीं मिला। आगे आई। नहीं मिला। कैसे लग रहा है आपको नहीं मिला? क्या और होना चाहिए था? क्या और होना चाहिए था? हम लोग को ठीक से नहीं देखा, लेकिन चावल आल सब जो है पोका वोका लगा हुआ है, चाल खाया, ऐसे सब हो गया। तो ममता बनर्जी से नाराजगी है, और क्या 42 मुस्लिम कैंडिडेट मिलने से आपको लग रहा है कि सत्ता में मुसलमानों को हिस्सेदारी मिल पाएगी? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं होएगा। इतने साल से हम लोग उसको वोट देकर आया, तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। तो अभी हम लोग ने सोचा, जब हम लोग का फंड बन गया इंडियन सेकुलर फंड, हम लोग इसको लेकर लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि जगह फुरफुरा शरीफ है, तो यहाँ इस तरह की प्रतिक्रिया आना कोई अलग बात नहीं है। 3 लोगों से बात की, तीनों कह रहे हैं कि 42 कैंडिडेट काफ़ी नहीं है, लेकिन आप अगर इस पूरी लिस्ट को एनालाइज करना चाहते हैं तो अलग अलग हिस्सों में जाकर आपको बात करनी पड़ेगी। हो सकता है फुरफुरा शरीफ से आपको सही इमेज ना आए, लेकिन हाँ, ये ज़रूर तय है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को साधने की कोशिश की है। हालांकि हमने नौशाद सिद्दीकी से बात की थी, जो अब्बास सिद्दीकी के भाई हैं। जब हमने उनको कहा कि 42 मुस्लिम सीटें दी गई हैं, मुस्लिम चेहरों को दी गई हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 90 होनी चाहिए थी। देखते हैं किसको मिली है, किसको नहीं। यानी यहाँ हिस्सेदारी 1/3 सीट की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कम से कम 1/3 सीट तो मुस्लिम चेहरों को मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल पवन, फुरफुरा शरीफ में तो खैर जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उनके सपोर्टर होंगे, जाहिर सी बात है वो अपनी बात जो रख रहे हैं वही निकल के आ रही है, जो लगातार वो कहते हैं। लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें लिस्ट में रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी, जो खुद चुनाव लड़ रही है नंदीग्राम से। इसके अलावा दूसरा जाना माना चेहरा है मनोज तिवारी का, क्रिकेटर है, शिवपुर हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे। और ममता बनर्जी का जो पारंपरिक सीट रहा है भवानीपुर, वहां से शोभनदेव चैटर्जी, जो कि ममता के बहुत करीबी सहयोगी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांचन मलिक, ये बांग्ला फिल्मों के कॉमेडियन है, उत्तरपाड़ा से चुनाव लड़े हैं। शांतिका बनर्जी बड़ी स्टार है बांग्ला फिल्मों की, बांकुरा से मैदान में। राज चक्रवर्ती बांग्ला फिल्मों के कह सकते हैं एक तरह से करण जौहर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो बैरकपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके अलावा पूर्णिमा, उन्हें दमदम से उतारा गया है। जून मालिया भी एक्ट्रेस हैं, उन्हें मेदिनीपुर से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। और राज चक्रवर्ती का तो जिक्र मैं कर ही चुका हूं, जो एक बड़े वहां पर डायरेक्टर हैं, जो बैरकपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिला के ममता बनर्जी ने 24
ममता बनर्जी ने करीब 24 नए चेहरों को कह सकते हैं मौका दिया है, क्योंकि उन्होंने करीब 24 जो पुराने चेहरे थे उन्हें हटा दिया था। मदन मित्रा वो कामरहाटी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी एक जाना माना नाम है। सुजीत बोध विधाननगर से चुनाव लड़ेंगे और देवाशीष कुमार ये राज बिहारी से इनको मौका दिया गया। कोलकाता का ही सीट है, कोलकाता के अंदर पड़ता है, विधाननगर यानी सॉल्ट लेक का इलाका पड़ेगा, जहां पर वो चुनावी मैदान में सुजीत बोस को उतारा गया है। इसके अलावा आपको बताएं और कौन से इंपॉर्टेंट चेहरे हैं। पार्थो चैटर्जी पश्चिम बेहाला से चुनाव लड़ेंगे, बेचाराम मान्ना सिंगुर से, सिंगुर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रहेगी हुगली के अंदर, और सोहम खुद भी एक बड़े स्टार है बांग्ला फिल्मों के, उन्हें चांदीपुर से मैदान में उतारा गया है। तो एक और अभिनेता जिन्हें मौका मिला है जो टीएमसी के साथ लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, सोहम। इसके अलावा कौशानी मुखर्जी ये कृष्णनगर उत्तर से चुनाव मैदान में उतरी हैं। कौशानी भी एक बांग्ला फिल्मों की स्टार है, शायुनी भी बांग्ला फिल्मों की स्टार है। दक्षिण आसनसोल से चुनाव मैदान में उतारा गया है। देवव्रत मजुमदार को जादवपुर से दिया गया है। जादवपुर यानी कि दक्षिण 24 परगना का सीट है, लेकिन बिल्कुल कोलकाता से लगा हुआ सीट है। राजारहाट का जो सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अदिति मुंशी को मिला है। अदिति मुंशी कल उन्होंने ज्वाइन किया था, सिंगर है बांग्ला में, बांग्ला फिल्मों में भी गाती है, प्लस उनके कुछ एल्बम्स भी आते हैं। लेकिन जो सीट उन्हें मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्णेंदु बसु जो कि इस वक्त मंत्री हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पे अदिति मुंशी को दिया गया है। और ओम प्रकाश मिश्रा भी आपको बता दें बांग्ला फिल्मों के ये भी एक जाने माने नाम है, जिन्हें सिलीगुड़ी से उतारा गया है, माफ कीजिएगा नेता है, जिन्हें मौका मिला ओम प्रकाश मिश्रा को, और विदेश वसु को उलबेरिया पूर्व से टिकट दिया गया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।